नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीगोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जो अब चीको रेसिपीज का सफ़र है वो एक नए रूप के साथ आपके सामने आ रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि वीडियोस आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी और उनमें से जो व्रत त्योहार हमारे जो भी हमारे पूरे साल के त्योहार होते हैं, व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, उन सब की वीडियोस भी आप लोगों को साथ के साथ मिलती रहेगी। तो आज की जो वीडियो है वो है माघ के महीने की वीडियो कि माघ के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माघ के महीने में किसका दान देना चाहिए और माघ का महीना आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे लिए क्या काम करता है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज की वीडियो माघ के महीने पर ही है। तो जी आज ये भी बताएंगे कि माघ का महीना कब से शुरू हो रहा है। तो जो माघ का महीना है, सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि माघ का महीना शुरू होने जा रहा है 26 जनवरी से। लेकिन जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनके लिए तो माघ का महीना पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है, यानी कि उनका जो माघ महीने का जो स्नान है वो 25 जनवरी पूर्णिमा से ही शुरू हो जाएगा। और बाकी जो पूर्णिमा का व्रत नहीं भी करते हैं तो वो 26 जनवरी से भी शुरू कर सकते हैं। तो जी जो माघ का महीना है 26 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक चलेगा। तो माघ के महीने में हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? तो जी माघ के महीने में पूजा की जाती है भगवान श्री कृष्ण के माधव रूप की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। तो जी सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। अगर हम पानी में गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो हमें गंगा स्नान का या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का फल मिलता है। तो जो पहले के लोग थे वो तो जैसे कि माघ का महीना आता था या कोई भी पवित्र महीना आता था तो वो किसी पवित्र नदी के किनारे जाते थे और पवित्र नदी में स्नान करते थे और पूरा महीना वहीं रहते थे। तो अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं भी हो सकता, अगर घर के आसपास कोई पवित्र नदी बह रही है वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। और पवित्र नदी नहीं भी बह रही तो गंगा जल हर घर में मिलता है, तो आप अपने स्नान वाले पानी में गंगा जल डालकर तिल डालकर स्नान कर सकते हैं, जिससे कि हमें गंगा स्नान का ही फल मिलता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में मतलब कि आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के माधव रूप की पूजा करें, आरती करें, घी का दिया जलाएं और भगवान श्री कृष्ण का जो मधुराष्टकम होता है उसका पाठ आप रोजाना करें। तुलसी जी में दिया लगाएं और सूर्य भगवान को जल अर्पित जरूर करें। तो फिर आ जाते हैं संध्या की पूजा पर। तो संध्या में जो हमें पूजा करनी होगी वो भी धूप दीप से पूजा करनी होगी। आप तब भी मधुराष्टकम पढ़ सकते हैं, भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। फिर आ जाती है कि हमें दान क्या देना चाहिए। तो जी माघ के महीने में दान दिया जाता है तिल का, माघ के महीने में दान दिया जाता है गुड़ का, गर्म कपड़ों का, छाता का, जूते का दान दिया जाता है, क्योंकि इस महीने में जो सर्दी है वो बहुत पड़ती है। तो गर्म कपड़ों का दान दिया जाता है, कंबल का दान दिया जाता है, आप गर्म शॉल का दान दे सकते हैं, स्वेटर का दान दे सकते हैं, तिल का दान दे, गुड़ का दान दे। तो ये जो गर्म चीज़ों का दान है ये आप कर सकते हैं। दान आप मंदिर में भी दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी आप ये दान दे सकते हैं। तो फिर आ जाते हैं कि इस महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जी शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें भी सात्विक भोजन करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे, यानी कि जो सोचते हैं कि चलो हम एक टाइम भोजन करने में हम समर्थ नहीं है या उनका शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, वो व्रत नहीं कर सकते, तो वो इन नियमों का पालन कर सकते हैं सात्विक भोजन करके। इस महीने में कहते हैं कि मूली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में जो मूली को कहते हैं कि अगर हरे धनिए के साथ सेवन कर लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। खांसी, जुकाम, कफ ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो इस महीने में
तिल का सेवन ज़्यादा करें, गुड़ का सेवन करें, गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन शुद्ध सात्विक आहार लें। और अगर ठाकुर जी को भोग भी लगा रहे हैं तो वो भी शुद्ध सात्विक भोग ही लगाएं। तो सात्विक भोजन और सात्विक भोग के साथ साथ अपने आप को भी सात्विक रखें। ये नहीं कि खाना सात्विक कर लिया बहुत हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने विचारों को सात्विक रखना होगा। हमारे आचार, हमारा व्यवहार, इन सब का सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी जो पूजा पाठ है उसमें कोई इतने नियम नहीं होते हैं, उनमें कर्मों की प्रधानता होती है, नियमों की प्रधानता कम होती है। हाँ, जो रोज़ के नियम होते हैं कि स्नान करना है, दान करना है, पवित्रता जरूरी है, शरीर का शुद्धिकरण जरूरी है, और उसके साथ साथ हमारे जो मन का शुद्धिकरण है, मन की पवित्रता, वो भी बहुत जरूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि माघ के महीने में जो आयुर्वेद के हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए। तो जी आयुर्वेद के हिसाब से हमें इस मौसम में शाक सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, और मूली का सेवन जैसा भी बताया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मदिरा, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस महीने के जो नियम हैं वो ये भी कहते हैं कि इस महीने में हमें जो व्रत कर रहे हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करके ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। अगर आप ये सब जैसे ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो सकते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत अति उत्तम होता है हर दृष्टि से। तो जी आयुर्वेद के हिसाब से इस महीने में हमें गरिष्ठ भोजन को त्याग कर सादा भोजन करना चाहिए। तो जी माघ के महीने में संक्रांति आती है तो सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ चले जाते हैं। तो जैसे जैसे सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ जाते हैं तो जो मौसम है उसमें थोड़ी सी गर्मी का प्रभाव आ जाता है। गर्मी इन दी सेंस, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है, लेकिन आजकल तो मौसम उल्टा हो रहा है कि ठंड ज़्यादा ही है। लेकिन माघ के महीने में अगर धूप निकलती है तो उसमें थोड़ा गर्मी लगती है, लेकिन जब धूप नहीं होती तो ठंड एकदम से हो जाती है, यानी कि मिला जुला मौसम होता है। कभी ठंड की अधिकता होती है तो कभी धूप की अधिकता होती है। तो इस दौरान जो हमारे शरीर की जठर अग्नि है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और जो हमारे शरीर में जठर अग्नि है, हमारे पेट में जो जठर अग्नि जलती है वो बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। तो हम इस मौसम में यानी कि इस महीने में जैसे तिल खाते हैं, कोई भी भोजन खाते हैं, जो गरम गरम चीज़ों का सेवन करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से पच भी जाता है और हमें भूख भी ज़्यादा लगती है। तो जी इस मौसम में तो जी माघ के महीने में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जठर अग्नि है वो बड़ी अच्छे से काम कर रही होती है, बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होती है। तो इस मौसम में हम गर्म चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। बाजरे की खिचड़ी, जो लोग जैसे व्रत नहीं कर रहे या व्रत कर भी रहे हैं तो बाजरे की खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, मेथी पाक भी खा सकते हैं, गोंद के लड्डू खा सकते हैं, मेवे का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भोजन जब हम करते हैं तो वो हमारा बड़ी आसानी से पच जाता है, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमें जो भी हम खाते हैं वो पच जाता है अच्छे से। तो हमें अपने खान पान का भी आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से ही हमें इस मौसम में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि मूली, और अगर इस मौसम में मूली और धनिया का सेवन अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वो हमारे अंदर कफ बढ़ाता है, जिससे हमारे को खांसी, जुकाम, बुखार होने का जो भय है वो बना रहता है। तो जी आयुर्वेद की दृष्टि से भी मैंने आप लोगों को बताया कि इस महीने में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमें बिल्कुल सादा भोजन करना चाहिए जिससे कि पचने में आसानी हो। जो लोग व्रत कर रहे हैं, जो मैंने व्रत के नियम बताए हैं बिल्कुल साधारण बताए हैं, कोई ऐसे नियम नहीं है कि ये करो वो करो। जो आप दान दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका दान दें। तिल का दान दे सकते हो, गुड़ का दान दे सकते हो, वस्त्र का दान दे सकते हो। अगर आप समर्थवान हो तो थोड़े में थोड़ा दान दे दो, ज़्यादा में ज़्यादा दान दे दो। मंदिर में भी दान दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये दान आपको मंदिर में ही देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे दें तो वो आपका दान माना जाता है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो आपको पुण्य लगेगा, जी नहीं। पुण्य और पाप किसने देखा है? मैं तो यही सोचती हूँ अगर आप किसी को कोई चीज़
कोई वस्त्र, कोई अन्न का दान दे रहे हो, कपड़े का दान दे रहे हो, या किसी भी चीज का आप अपनी तरफ से दान कर रहे हो, तो आप दान नहीं कर रहे होते हो, तो देने वाले का ये भाग्य से ही है कि वो अपनी चीज आपके पास रख के गया था और आपने उसी की चीज उसको लौटा दी। तो हमें अपने दिमाग में हमेशा यही चीज लेकर चलनी चाहिए कि हम किसी को देने वाले कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि हम स्वयं अपने परमात्मा से मांगते हैं। तो अगर सामने वाले को हमने कुछ दिया भी है तो हमने नहीं दिया, उसी के भाग्य का सामान हमारे पास रखा था जो हमने उसे लौटा दिया। अगर ऐसी सोच हम रखते हैं तो हमारे अंदर जो अहम की भावना आती है वो मिटती है, एक विकार कम होता है। तो मैंने बताया कि माघ का महीना 26 जनवरी से शुरू हो रहा है। जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 25 जनवरी से शुरू करेंगे। सुबह उठ कर पूजा पाठ करेंगे, सात्विक विचार रखेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, शरीर की पवित्रता करेंगे, शरीर का शुद्धिकरण करेंगे, मन की पवित्रता रखेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, अपने अंतर मन की यात्रा करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। एक एक चीज अपनी पकड़ लें कि जैसे कि हर इंसान को पता होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है, क्योंकि अपने आप से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। हर किसी को पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है। तो अपनी एक एक चीज उठा लें, उसी पर फोकस करें, उसी पर ध्यान दें, सारा आत्मचिंतन करते रहें, उसी चीज के लिए आत्म मंथन करते रहें। इसके एक पंथ दो काज होंगे, एक तो हमारे मन की पवित्रता होगी और एक हमारे विकारों का दूर होगा, और हम भक्ति करेंगे तो प्रभु के ज़्यादा से ज़्यादा हम पास जाएंगे। तो ये था माघ के महीने व्रत के नियम। बिल्कुल साधारण से सरल से नियम है। कोई मैं ये नहीं बताती कि ये करो या ये ना करो या वो ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल साधारण है, सरल तरीके से कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फिर बोल रही हूँ कि अपने आप पर विचार करें, सात्विक विचार रखें अपने, और सबके प्रति प्रेम रखें, छल से दूर रहें, कपट से दूर रहें, ईर्ष्या से दूर रहें, निंदा से दूर रहें, चुगली से दूर रहें। यही भगवान की सच्ची भक्ति होगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो शेयर करना और लाइक भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स देना। तो आगे आगे वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।